हाँ जी, तो अब आ गई हूँ मैं अपनी मम्मी के कमरे में, यानी कि अपने ही कमरे में। मैं वहाँ सोया करती थी, तो शादी के बाद तो अपने घर में वहीं सोती हूँ। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या कर रही। मेरी मम्मी कुछ ना कुछ काम करती रहती है, वो खाली कभी नहीं बैठती हैं। और यही रीज़न है कि वो अपनी लड़कियों को भी उन्होंने कभी खाली नहीं बैठाया, और कहती हैं कि घर गृहस्थी में कुछ ना कुछ काम करते रहो। तो ये है मेरी मम्मी, आप देख लो आप सब लोग, ये है मेरी मम्मी। और राधे राधे राधे, सभी लोग राधे राधे कमेंट में बोल देना, क्योंकि मेरी मम्मी राधा जी को खूब मानती हैं, तो राधे राधे बोलती हैं। और दूसरी बात, यहाँ चल रही है गुजियों की तैयारी। खोया इन्होंने फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया है हीटर पे। अब ये धीरे धीरे भुनता रहेगा, और इससे जो गुजिया है उसकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं, मतलब पहले बोलते थे जब मैं नानी घर जाया करती थी, हर कोई बोलता था कि मेरी शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है। तो आप लोगों ने मुझे भी देख लिया और मेरी मम्मी को भी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि यह बात सही है कि मम्मी से मेरी शक्ल मिलती है या नहीं। मेरी मम्मी तीज त्यौहार पे सारे काम खुद से करना पसंद करती हैं, वो बाहर की चीज़ें नहीं करती हैं, चाहे फिर वो कितनी भी फैसिलिटीज़ हो जाएं, बाज़ार में सब कुछ मिले, लेकिन वो कभी नहीं करती। और ये बात बिल्कुल सही है और अच्छी भी है। खुद से खुद बनाकर खाओ तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खोया यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, गांव से बनकर आता है ना ये, और ये घर का बना हुआ खोया होता है, तो ये काफ़ी लूज़ खोया मिलता है। हमारे यहाँ उधर देखा होगा आपने दिल्ली साइड में कि वो ऐसे ब्रिक टाइप का बना के देते हैं, क्या होता है वो, मतलब एक सेट करके देते हैं, तो वो उतना टेस्टी नहीं होता खोया। ये वाला खोया बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसको अगर आप एक बार खा लोगे इसकी बनी हुई गुजिया तो याद करोगे। अभी देखना ये एकदम मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल मलाई के जैसा। नानी घर आके तो सब बच्चे मज़े करते हैं। ये भी देखो आराम से लेटी है, ना स्कूल की चिंता ना ही पढ़ाई की, कुछ नहीं। अब तो वैसे भी छुट्टियां चल रही है, छुट्टियां हो गई ना इसकी, इसीलिए आ गए हम। और होली पर एक गुरगुरी हो रही है। यहाँ पे रात में ही आई थी मैं, तो पता ही नहीं चला किसी को मैं किस टाइम आई। बस मम्मी को कॉल किया तो मम्मी ने मेन डोर खोल दिया था, तो आ गए हम। खोए की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, बहुत अच्छी सच में। घर का बना खोया ना, उसकी अलग ही बात होती है, रबड़ी जैसा होता है बिल्कुल वो। और जब हम मतलब वही शादी से पहले तो हम लोग खूब मिलकर गुजियाँ बनाया करते थे। मैंने जैसे कि बताया कि मेरी 5 बहनें हैं, तो हम 5 बहनें, मतलब बड़ी दीदी की शादी हो गई थी, उससे छोटी वाली की भी हो गई थी, तो बाकी लोग जो हम लोग थे मिल के बनाया करते थे तीज त्यौहार पे सब लोग। और यही रीज़न है कि हम सब लोग अपने मतलब घरों का काम जानते हैं करना, इसीलिए जानते हैं और करते हैं। फिर गुजिया बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या डाली है मम्मी ने। बहुत अच्छी गुजिया बनाती है मेरी मम्मी। मेरी नानी, तुम्हारी नानी है? हैं? मेरी नानी अच्छी बनाती, नहीं आपकी मम्मी। वो मेरी मम्मी है, मेरी नानी है, तुम्हारी नानी है, और क्या। हाँ देखो गाइस, देखो पतला हो गया खोया। जब हम खोया बनाते हाँ, तो हमें अपनी मम्मी की याद आती है। क्यों? मम्मी नानी को अच्छा लगता था खोया? नहीं, वो दूध लेके आई भैंस का, और उन्हें खोया बनाया। हाँ बना रही थी चूल्हे पे, हाँ और भैया बोले हमें दो हमें दो। हम 3-4 भैया बहन सब बैठे, हाँ तो मम्मी ने कही हम किसे दे, में जो कोई ज्यादा भर ले हाँ। कोई ज्यादा ले ले। तो बड़े भैया ने हाथ डाल के भरा और जल गया, उसने सबके ऊपर छिड़क दिया। अरे बाप सब रे। जले। काऊ ना खोया खाया है अच्छा, उन्होंने मतलब मुट्ठी एकदम से भर ली कि लाओ मैं ले लूं। हमें ज्यादा मिले, हाँ। और जाने की जो गरम वो सबके ऊपर छिटक मार दी, सबके ऊपर छींटे मार दी। हाथ जलेगा छोड़ोगी अपने आप। अरे बाप रे। तो मम्मी जब जब खोया भूनती हैं तो मम्मी कहती हैं बड़े भैया की याद आ जाती है, मतलब इनके बड़े भैया, मेरे बड़े मामा, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। बड़े मामा की मेरी शादी के बाद ही डेथ हो गई थी उनकी। तो देखो कैसे गीला सा हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, रबड़ी जैसा बिल्कुल है। देखो उस दिन गुजिया के लिए मम्मी ने खोया तैयार कर लिया था, उसके बाद आज बैटर बनाया है, मतलब उसकी फिलिंग बनाई है। और इसमें क्या क्या मिलाया है मम्मी? बूरा पड़ा है, नारियल का बुरादा पड़ा है, चिरौंजी पड़ी है, अच्छा किशमिश पड़ी है, और ठीक है, काजू पड़ा है, सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, और पाउडर शुगर पड़ी है,
और ये सारा मिलाकर इसमें खोया भी है, बहुत ही टेस्टी बना है। गुजिया इसकी तैयार करने के लिए देखो ले आई हैं सारा सामान। और ये छोटे छोटे दोनों बच्चे आए हैं, छोटी बहन के बच्चे हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं, नानी को तंग कर रहे हैं, नानी को गुजिया नहीं बनाने दे रहे हैं। लेकिन फिर भी नानी ने उनको चीज़ी दे दी है, दोनों अपनी अपनी चीज़ी में लग गए हैं। और एक वो छोटी बच्ची वहाँ पे पढ़ रही है, वो देख रहे हो ना, मेरी बड़ी दीदी पढ़ा रही है उसको, वो पढ़ रही है, तो उसको गुजिया खाने का मन हो रहा है यहाँ पे। तो चलो अब फटाफट से गुजिया बनाती हूँ। तो चलो फटाफट से मैं भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि गुजिया बनाना किसी एक के हाथ का काम नहीं होता है। घर में जितने सारे लोग हों, सभी लोग लग जाएं तो गुजिया जल्दी बनती हैं, है ना। तो चलो फटाफट से बनाते हैं और देखते हैं गुजिया कैसी बनती हैं। तो भैया थक गए हैं हम बहुत ज़्यादा, बहुत देर से बेल रहे हैं, बेल बेल के देखो सारे बच्चे भी लग गए हैं। तो देखो ये एक ट्रे आ गई है, 2 ट्रे हमारी जा चुकी हैं, सिक गई हैं, पूजा के लिए निकाल दी हैं, और ये बन के आ गई हैं इधर गुजिया। इन्हें हम खाएंगे सब लोग। और बच्चे हमारे सब थक गए हैं, सारे बच्चों का मुंह लटक गया है, ये सारे देखो, ये भी थक गई है, आशी है इधर, और इधर प्रियांशी है, ये भी थक गई हैं बेल बेल के, क्योंकि गुजियों का आटा ख़त्म ही नहीं हो रहा, कह रही कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है। भाई तो गुजियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, सारा काम ख़त्म हो गया है, आप देख लो। अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि सब कुछ सामान उठा के रख दे, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। 2.5-3 घंटे से गुजियाँ बनाने में लगे हैं। फाइनली हमारी गुजियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ। गुजियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है गाइस, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ना, तो देख रहे हो ना, टूटने भी लगी हैं सॉफ्ट की वजह से। पर गुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। जिसको गुजिया खानी हो हमारे घर पे होली में आ जाए, होली मिलने, हम आपको गुजिया खिलाएंगे बहुत बढ़िया। तो इसको ढक के रख देती हूँ ताकि ये सूखे नहीं। तो मम्मी ने ऐसे कवर करके रख दिया है इसको।